Hello, hello, hello everyone. How are you doing? Everyone is doing great, hopefully. Yep. So नोमान भाई किसके लिए आए हम आज? वैसे टॉपिक तो सामने दिख ही रहा है। अच्छा, मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही नहीं, सही है, ठीक है, ओके। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपना बता दें कि हम कौन है। बेसिकली मैं शायन अली हूँ। मैं बेसिकली 6 साल से iOS डेवलपमेंट कर रहा हूँ। और मैंने अपना ग्रेजुएशन कराची यूनिवर्सिटी से किया था एंड देन आई डिड माय मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेज फ्रॉम एनईडी। और मैं पिछले 3 साल से जर्मनी में हूँ। और या रिसेंटली मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन की है, कॉन्टो। जो लिंक्डइन पे मुझे जानते हैं उनको पता होगा इस चीज़ का। और या रिसेंटली मुझे काफ़ी लोगों ने लिंक्डइन पे फॉलो किया और पूछा कि आपकी सीवी का फॉर्मेट क्या है एंड हाउ कैन बी अप्लाई टू यूरोप, बेसिकली स्पेसिफिकली यूरोप। सो इस सिनेरियो को देखते हुए हमने ये नीड समझी कि एक पॉडकास्ट की जाए, एक नॉर्मल लाइव स्ट्रीमिंग की जाए जिसमें हम लोगों को जितना हम जानते हैं वो बता सकें। बिकॉज प्रीवियसली 3 साल से मैं इंटरव्यूज ले भी रहा हूँ और कंडक्ट भी कर रहा हूँ एंड देन मैं काफ़ी जॉब मार्केट में मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर मैंने कोई अबव 90 इंटरव्यूज दिए थे, टेक्निकल प्लस एचआर से लेकर हायरिंग मैनेजर से। सो आई नो क्वाइट अ लॉट इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर यू हैव ले ऑफ्स एवरीवेयर। सो किस तरीके से अपनी सीवी को बेहतर करना, रेज्यूमे को बेहतर करना और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं चीज़ों को। सो दैट रियली हेल्प्स पीपल आई थिंक। अगर आप अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लोगों तक शेयर करें। सो दिस इज व्हाट वी गोना डू इन दिस लाइक 50 minutes आई थिंक। वी डू हैव 50 minutes राइट? यप। ओके, सो स्टार्ट करते हैं नमन भाई। ओके, ऑडियो का क्या इशू आ रहा है? ऑडियो का इशू आ रहा है। अब आ रहा होगा, अब आ रही होगा आवाज, राइट? आवाज आ रही है? हम्म। सबर करो, मैं चेक कर लेता हूँ। वेट वेट, आई थिंक सबर करो, मैं देख लेता हूँ ये चीज। ऐसे नहीं आ रही आवाज, वहाँ नहीं आ रही आवाज। नहीं, अब आ रही है शायद। आ रही है बस। नॉट श्योर, आवाज आनी चाहिए ना। हेलो हेलो हेलो। ऐसे नहीं आ रही आवाज, मैं check कर रहा हूँ। हम लोगों को। और नहीं नहीं, सबर करो। वैसे अब आ रही है आवाज, आई थिंक। नाउ नाउ इट्स फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपना बता देंगे। यप, मेरी आवाज सही आ रही है आई थिंक।
ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर, राइट? ओके, इंटरेस्टिंग। आई थिंक नाउ वी कैन स्टार्ट। सबर करो जरा, देख लेता हूँ। स्विमिंग सही चल रही, नहीं चल रही? So start करते हैं। Yep, now it should be fine. So, how not to apply for jobs abroad? So, why I chose this title? So, basically, हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे क्या चीज़ें आपको नहीं करनी, rather than क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। बिकॉज अगर हम ये जान लें कि क्या चीज़ें हम मिस्टेक करते हैं अपनी रेज्यूमे में और किस तरीके से हम अप्लाई कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो हम ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो पहली चीज तो ये है कि हम कोई ये जो भी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं इसको टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। कोई नहीं जानता परफेक्ट वे ऑफ अप्लाइंग अब्रॉड, सो ट्राई टू टेक इट एज अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट एंड अपनी जो भी आपकी थिंकिंग है उसको लेके आए एंड देन अप्लाई करें। सो जस्ट टेक इट एज अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इट्स नॉट लाइक कोई हार्ड रूल्स नहीं है इसमें कि ये चीजें आपको इस तरीके से अप्लाई करना है, उस तरीके से अप्लाई करना है। आप इसमें से जो चीजें आपको सही लग रही हैं वो अप्लाई करें एंड देन आई थिंक इट विल बी अ गुड स्टार्ट। अगर आप इस तरीके से जिस तरीके से हम सिखाना चाह रहे हैं उस तरीके से करेंगे, एंड सिंस वी आर नॉट नो एचआर ऑब्वियसली, सो मोटिवेशन इसकी यही थी मोटिवेशन हमारी कि हम लोगों को हेल्प आउट करें। एंड मोटिवेशन इसकी यही थी कि मुझे काफ़ी मुझे काफ़ी अस्सलाम वालेकुम शायन भाई के नाम से बहुत मैसेज आए। तो आई वाज लाइक ऑन लिंक्डइन, बेसिकली इट्स जस्ट ऑन लिंक्डइन, इट्स नॉट ऑन Facebook, it's not on any random application, it's on LinkedIn. So लोग अप्रोच ऐसे ही करते हैं। सो मुझे इससे इशू नहीं है, बट इट्स अ स्टार्ट के अपनी क्वेरी आप लिख दें तो बेटर है, बट या दिस इज हाउ यूजली इट शुड बी। एंड देयर वाज दिस वन गाय who basically messaged me कि सर हमारा भी करवा दें कहीं, and he was basically a senior iOS engineer. I was like, no, कि यार जब भी कोई अप्रोच करता है मुझे, मैं इस पॉडकास्ट से बता दूं कि अपनी क्वेरी लिख दिया करें कि क्या चीज़ आपको जाननी है, एंड मैं फिर आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप मुझे सिर्फ सलाम कर रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे पास बहुत सारी मैसेज आते हैं, सो मैं नहीं रिप्लाई दे पाता। सो अपनी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया करें एंड देन आई कैन हेल्प यू। यप, सॉरी। हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, exactly. So this one. So okay. So let's talk about resume mistakes. What usually people do in resumes. So मैंने recently Conto में जब मैंने लोगों को रेफर किया था तो बहुत सारी resumes आई मेरे पास जिसमें कुछ बेसिक मिस्टेक्स थी और कुछ बेसिक लर्निंग्स थी जो मुझे पता चली। कि उसमें सबसे पहले तो पिक्चर थी, राइट? सो फॉर मी इट्स, अगर आप अब्रॉड अप्लाई कर रहे हो, अनलेस अनटिल आप बहुत गुड लुकिंग हो, तो आप अपनी पिक्चर डालें रेज्यूमे में। बट ये याद रखें कि आप जज होते हैं, आप यू आर बीइंग जज्ड। सो ट्राई करें कि अपनी पिक्चर नहीं लगाएं, बिकॉज रेज्यूमे में वैसी जगह नहीं होती है। सो ट्राई टू बी एज मिनिमलिस्टिक एज पॉसिबल। सो ये फर्स्ट थिंग मेरा इंप्रेशन होता है कि चूंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हैं और हमारा यू नो एक, सॉरी टू से, हमारा कोई इतना यू नो अच्छा एक, हाँ। सो फॉर मी टू मेक इट सिंपल, बिकॉज विजुअली आप कुछ स्ट्राइक कर दिया आपकी एकदम से इमेज ना, क्योंकि एक ही इमेज होती है, स्ट्राइक कर दी। सो इधर इसमें ये होगा, बाइनरी होता है इसमें, या तो आप अच्छे लगोगे या तो आप बिल्कुल थोड़े से लगोगे। तो इसमें ये है, सो इट्स अप टू यू। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यप, इसमें 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 डिपेंड करता है ऑल्सो कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको यूजली लिंक्डइन पे लोग सर्च कर लेंगे और लिंक्डइन से आपको देख लेंगे। रेज्यूमे में
पिक्चर का कोई एज सच, हाँ, अनलेस अनटिल आप कस्टमर सक्सेस टीम में जा रहे हैं या ऐसी सेल्स में जा रहे हैं जिसमें आप शायद कस्टमर डीलिंग करें, सो मे बी पॉसिबल उसमें आपको डिस्प्ले पिक्चर चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट. या other than that, write numbers of experience against your name. कोई भी HR कैलकुलेट नहीं करता numbers of experience, so do try to um, you know calculate your numbers of experience and write it down on top of your CV, ताकि um, अगर कोई भी HR आपको देख रहा है तो फौरन से जान जाए कि हमें अगर फॉर एग्जांपल 3+ years का एक्सपीरियंस चाहिए, सो आपने अगर लिखा हुआ है मेरा 3 years का एक्सपीरियंस है, सो either they gonna reject you or either they gonna accept that resume. So वो कहते हैं जैसे कि फेल अर्ली फेल फास्ट, सो जितना जल्दी आप फेल होंगे या जितना जल्दी आप सक्सेस लेंगे उतना जल्दी आपके चांसेस बढ़ेंगे टू गेट हायर्ड. अमन भाई कोई क्वेश्चन है इस पे? यार एचआर, बेसिकली एचआर बहुत लाइक, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितनी सीवीज आई हुई है. बिकॉज हमारे यहाँ पे अगर मैं अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में देखूं तो हम जब भी कोई जॉब पोस्ट करते थे तो विद इन 2 days हम हमारे पास 150-200 सीवीज आ जाती थी. सो एचआर बेसिकली हम उनको की पॉइंट्स दे देते थे, जैसे हमें स्विफ्ट यूआई का बंदा चाहिए, हमें पर्टिकुलर डोमेन का बंदा चाहिए, सो वो सिंपल सिंपल चेक करते थे कि इसका एक्सपीरियंस वैसा है नहीं है, तो वो 2 मिनट में आपकी एचआर सीवीज रेज्यूमेस जो है ना वो कर रहे होते हैं, फिल्टर आउट कर रहे होते हैं. सो इट्स गुड कि आप उनको क्लियर पॉइंट्स दे दो कि इतने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मेरा है और मैंने ये काम किया है. तो इट्स गुड कि आप अपने पहले से सीवी को कम्युनिकेट ऐसे करो कि उनको फौरन से पता लग जाए कि यार ये बंदा हमारे एक्सपेक्टेशंस को फिल कर रहा है नहीं कर रहा. सो दैट्स रियली अप टू यू कि किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो. सो बेसिकली रेज्यूमे इज लाइक अ फर्स्ट कम्युनिकेशन पार्ट, कि आप पहले ही कम्युनिकेट कर रहे हो, तो रेज्यूमे इज लाइक द फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ योर कम्युनिकेशन, राइट, टू एनी एचआर और एनी कंपनी. हम्म. हम्म. Yeah, that could be one option. Mm-hmm. Mm-hmm. Yep. So ये हो गई छोटी छोटी चीजें जो कि इम्पोर्टेंट होनी काफी, क्योंकि सीवीज काफी सारी होती हैं. सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आपकी रेज्यूमे कितनी क्लीन है और कितना अच्छा, लाइक कितनी जल्दी वो आपको या तो रिजेक्ट करवाएगी या तो एक्सेप्ट करवाएगी. बिकॉज एज लाइक जितना जल्दी आप रिजेक्ट होंगे, जितना जल्दी आपको पता लगेगा कि आप प्रोसेस के लिए जा रहे हैं उतना आपको जल्दी आप जो है प्रोसेस करेंगे, राइट. सो इट्स जस्ट लाइक दैट. आई डोंट नो इफ इट डज मेक सेंस. सो नेक्स्ट थिंग है इसके हाइड लिंक्स. मैंने रिसेंटली अभी जितनी भी सीरीज देखी हैं उसमें लिंक्स थे. सो लिंक्स डजंट लुक गुड एट योर सीवी, राइट. अगर आपकी ईमेल है, ईमेल चलो एक तरीके की लिंक होती है, आप वो लगा सकते हो, बट अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है, गिटहब प्रोफाइल है, सो मेक श्योर कि उसको आप किसी लोगों के अंडर आप उसको हाइड कर दो, ताकि आपकी सीवी थोड़ी क्लीन रहे और अगले को पढ़ने में थोड़ा सा इजी रहे. सो ये चीज मैंने देखी है, काफी लोग कर रहे हैं ये चीज गलत. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. सो दैट कुड बी वन ऑप्शन फॉर एग्जांपल. सो दैट रियली हेल्प्स. सेकंड थिंग, एजुकेशन. या ये बड़ी टेक्निकल सा पॉइंट है. ये भी मुझे रिसेंटली पता चला है जब मैं कॉन्टो में हायर हो रहा था. सो मुझे एचआर ने पूछा था कि, क्योंकि उन्होंने लिंक्डइन पे मेरा मास्टर्स चेक किया था, सो शी मेंशन मी के शायन तुम्हारा मास्टर्स 2019 में हुआ है, सो तुम्हारा एक्सपीरियंस 2022 में 23 में बन रहा है कोई 3 साल का. सो आई, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मैं 2016 से फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, बिकॉज यूजली यूरोप में होता ही है कि आप मास्टर्स के बाद जॉब कर रहे होते हो. सो वो आपका एक्सपीरियंस उस तरीके से काउंट कर रहे होते हैं.
सो अगर आपका बैचलर्स टेक्निकल है और आपका मास्टर्स टेक्निकल है, सो आप या तो इधर मास्टर्स, मैं यूजली रिकमेंड करता हूँ कि आप बैचलर्स अपना सिर्फ डालें, बिकॉज ये भी होता है कि वो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते। वो बोलते हैं या तो इसने फ्रीलांस काम किया है या तो इसने पार्ट टाइम काम किया है। सो वो आपको, मेरे साथ पेपरशिप में भी हुआ था, पेपरशिप में मुझे कंफर्म किया था उसने कि भाई आपने 2019 में मास्टर्स किया हुआ है, तो ये क्या सीन है। तो एजुकेशन डजेंट मैटर अगर आपका बैचलर्स हुआ हुआ है। सो कोशिश करें कि उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए आप अपना मास्टर्स अगर किया हुआ है वो नहीं डालें अगर टेक्निकल है। अगर कोई आपने सर्टिफिकेशन की है दैट्स फाइन, बट ये काफी टेक्निकल होता है, फिर आप एचआर को कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि यूरोप में 18 साल की एजुकेशन को फुल एजुकेशन समझा जाता है। तो अगर आपका बैचलर्स है दैट्स फाइन, इससे क्लियरली मेंशन होता है कि यार 2016 में अगर आपने मास्टर बैचलर्स किया है उसके बाद आप फुल टाइम स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि फुल टाइम के साथ साथ आप मास्टर्स कर रहे हो, बहुत कम लोग करते हैं। सो ये चीज कम्युनिकेट करना बहुत बहुत जरूरी होता है अपनी रेज्यूमे में। हम्म। एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट कंपनीज, कंपनीज तो आपको स्किल की बेस पे जॉब ऑफर करती हैं, बट इट्स बेसिकली एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट जो पंगा डालती हैं, बिकॉज उनको चाहिए होता है इक्विवेलेंट बैचलर्स, मतलब जो जर्मन डिग्री है उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपके पास है, वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई या कोई टेक्निकल डिग्री हो गई, सो वो लाजमी होना जरूरी है। बिकॉज रिसेंटली हमारी कंपनी में एक इंडियन था जिसको, वो हमारी कंपनी ने जी जान लगा दी थी कि उसको हम हायर करवा दें बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस, और उसका एक्सपीरियंस कोई 5-6 साल का था, बट चूंकि उसके पास डिग्री नहीं थी, वो डिग्री कर रहा था, सो उसको एट द एंड हमने एज अ फ्रीलांस हायर किया था इंडिया से। तो वो यहाँ पे नहीं आ सकता था। हाँ, वो आपको फ्रीलांस हायर कर लेंगे, बट डिग्री इज रियली इंपॉर्टेंट, डिग्री के बिना आप यहाँ पे नहीं आ सकते। आपको एटलीस्ट बैचलर्स अपनी फील्ड में, वो भी क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बिजनेस किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है और आप टेक्निकल डिग्री में आना चाहते हैं, तो माइट बी पॉसिबल कि वो एम्बेसी आपको रिजेक्ट कर दे, बस आपकी रेलेवेंट फील्ड में डिग्री नहीं है। सो इट्स ऑल प्योरली, इट्स नॉट अबाउट कंपनीज, इट्स अबाउट लॉजिस्टिक रीजंस, लाइक लॉजिस्टिक मतलब वीजा आपको नहीं मिल पाता बेसिकली, जॉब तो आपको मिल जाएगी शायद। नो, नो, सर्टिफिकेशन अभी तक ऐसा कुछ ऐसी कोई लेजिस्लेशन हुई नहीं है जर्मनी में, बिकॉज जर्मनी इज वेरी लेट बैक। जर्मनी बोलता है हमें डिग्री चाहिए, डिग्री के बिना हम आपको नहीं अलाउ करेंगे काम करना, बिकॉज इट्स जस्ट दैट कि आपको बैचलर्स होना जरूरी है। आपका बैचलर होना मतलब बीएस होना जरूरी है, बैचलर तो आप होंगे ही होंगे अगर हैं तो। बट ये है कि हाँ, या बीएस होना जरूरी है आपका, वो भी रेलेवेंट फील्ड में, स्टेम फील्ड में अगर आप टेक्निकल आ रहे हैं तो ये है। यप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेनेरिक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मैंने बहुत देखा है कि लोगों ने अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लिखा होता है कि हमने ऐप स्टोर पे अपलोड किए हैं सीवीज, वो सॉरी एप्लीकेशंस, और हमने एमवीवीएम यूज किया हुआ है, हमने यूजर स्टोरीज बनाई हुई हैं, हमने डिफरेंट, मतलब बहुत जेनेरिक से रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि हमने आईपैड की एप्लीकेशन बनाई हुई है, आईओएस की बनाई हुई है, हमने इस फ्रेमवर्क पे काम किया हुआ है। बेसिकली अगेन वही बात कि आप पहला कांटेक्ट पॉइंट आपका रेज्यूमे होता है, और आप उसमें ये चीज बता रहे होते हो कि अगर आपने कहीं 6 साल काम किया है या आपने 2 साल काम किया है, तो आप बेसिकली आपने किया क्या है वहां पे, राइट। आप अगर ये लिखोगे कि मैंने सिर्फ एप्लीकेशन अपलोड किए हैं, मैंने फलाने आर्किटेक्चर पे काम किया है, मैंने यूजर स्टोरीज बनाई हैं, मैंने यू नो मैंने फुली फ्लैज एप्लीकेशन बनाई है फ्रॉम स्क्रैच, ये हर कोई करता है, राइट। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप ये लिखते हो कि आपने बेसिकली टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए क्या किया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बैड एग्जांपल ये हो सकती है कि रिवैम्प द ओल्ड एप्स फॉर द एक्सवाईजी प्रोजेक्ट, राइट, कि मैंने भाई ओल्ड एप्लीकेशन को नई रिवैम्प कर दी फ्रॉम स्क्रैच, राइट। अब बेसिकली इसमें आपने किया क्या है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है कि आपने क्या चीज इंप्रूव हुई है उसकी वजह से। एटलीस्ट आप उसमें टेक्स्ट टैग लिख सकते हो, राइट, कि गुड एग्जांपल कुड बी कि भाई मैंने
एप्लीकेशन रिवैम्प की यूजिंग स्विफ्ट यूआई रिएक्ट व्हाटएवर द फ्रेमवर्क दैट यू नेम इट। लाइक अगर आप बिजनेस की फील्ड से हो तो बिजनेस में आप बताओगे कि यार मैंने एक्स वाई जी प्रोसेस को इम्प्रूव किया, उसमें मुझे ये हेल्प, मुझे ये फायदा हुआ। सो बेसिकली आप अपने नंबर्स लिख सकते हो यहाँ पे कि भाई मैंने एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट की किया है, राइट। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। नौमान भाई जा चुके हैं, आई डोंट नो नौमान भाई कहाँ चले गए हैं, यहीं पे सही है। सो इसमें यही होता है कि आप बेसिकली जेनेरिक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लिखते, आप कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स लिखो कि आपने बेसिकली किया क्या है। एंड कोशिश करो कि ऐसे ऐसे बड़ी अचीवमेंट्स लिखो, मतलब अगर आपने चूंटी जैसा काम भी किया है तो आप उसको हाथी बना के पेश करो कि भाई ये चीज ऐसे की है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काफी प्रोडक्ट पे काम होता है तो यूनिट टेस्टिंग यूआई टेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने नहीं भी की तो आप लिख दो कि मैंने क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने कोई टूल यूज किया है, मैंने लिंटर यूज किया है, मैंने स्विफ्ट लिंक यूज किया है टू मेक माय कोड मोर रीडेबल, मैंने न्यू टेक्नोलॉजीज यूज की हैं। सो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। या एग्जैक्टली व्हाटएवर। सो उसमें रेज्यूमे लेंथ आपकी मैक्स 2 पेज की होनी चाहिए। मुझे लोग बोलते हैं कि भाई कोई फॉर्मेट है, फॉर्मेट नहीं है, यूरोप में कोई भी फॉर्मेट नहीं है। आई थिंक देर इज वन फॉर्मेट बट वो बेसिकली स्कॉलरशिप्स के लिए होता है, वो एकेडमिक्स के लिए होता है, वो हमारे जॉब के लिए कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है रेज्यूमे का जो आप बोलें कि यार ये फॉर्मेट है और उसको यूज कर लो। मुझे लोग बोलते हैं कि यार मुझे अपनी सीवी दे दें, मैं नहीं देता सीवी बिकॉज इट्स फॉर बेसिकली रियली पर्सनल टू गिव एनीवन सीवी। बट बेसिकली आप कोई भी फॉर्मेट ले लें, बट आपको बस कम्युनिकेशन आनी चाहिए कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी सीवी को। और दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपकी तो आपकी दो मैक्स पेजेस की लेंथ होनी चाहिए सिंपल, बिकॉज किसी ने, हाँ अगर कोई बहुत ही तीसरा खान है जिसने बहुत सारा काम किया हुआ है, वो भी गलत होता है कि अगर 2 महीने बाद हर 2 महीने बाद आप चेंज कर रहे हो जॉब। सो दैट्स या तो ये हो सकता है ना कि आपने कोई 2 साल में 10 दफा जॉब चेंज की है तो आपकी 3 पेज की सीवी बन रही है। सो ये वो बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है भाई। उस पर कितने बंदों को हमने रिजेक्ट किया है, बट या कवर लेटर आ जाते हैं। कवर लेटर पे भाई ऐड नंबर्स, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐड नंबर्स टू योर सीवी। कवर लेटर के फॉर एग्जांपल आपने कहीं काम किया और आपने किसी एप्लीकेशन पे काम किया, आपने कितने यूजर्स को हैंडल किया है, 50,000, 2 मिलियन, 20 मिलियन, राइट। मेरे हर एचआर में मुझसे एचआर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने कितनी बड़ी स्केल पे काम किया है, आपने कैसे हैंडल किया डिफरेंट सिनेरियोस को। सो सारे कवर लेटर में आपको नंबर्स रियली इंपॉर्टेंट। आप जेनेरिक चीजें लिखेंगे तो आप इतना, लोग आपको, मतलब जो एचआर होते हैं वो ये चीजें देख रही होती हैं कि आपने किस तरीके से काम किया है, कितनी बड़ी कंपनीज पे काम किया है। आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, आप वो लिखें कि मैंने किसी बड़े क्लाइंट के लिए काम किया है और उसमें मैंने ये इंप्रूवमेंट किया है। that really outshine other applicants really। जब मैं काम कर रहा था पेपर शिफ्ट में, so मैंने यही चीजें लेवरेज की थी कि हमने कोई 2 मिलियन यूजर्स के डेटा को मैंने मैनेज किया था। सो मुझसे हर एचआर यही पूछा करती थी कि कैसे किया। तो हम बेसिकली आप बात को डाइवर्ट करते हो, लाइक आप खुद लेके चलते हो कन्वर्सेशन। अगर आप बॉल अगले के कोर्ट में दे दोगे सो वो खेलेगा फिर। बेसिकली आपको एचआर में या हायरिंग मैनेजर में आपके पास बॉल आनी चाहिए और आप खेलोगे वो चीज। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले से ही उनको कवर लेटर में और रेज्यूमे में कम्युनिकेट कर देना है कि ये चीजें हैं जिसको मैंने किए हैं, ताकि वो फिर आपसे क्वेश्चन करे और फिर आप उसको फिर क्वेश्चन को आंसर देते रहो। अगर आप कुछ नहीं लिखोगे देन वो आपसे क्वेश्चन करेंगे एंड देन फिर वो आपको फंसाएंगे इन चीजों में। सो आप पहले से कुछ एग्जाम्पल अपनी कवर लेटर में और सीवी में लिख दिया करो, ताकि फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन में अगर आपने अच्छा कर दिया देन दे गोना पास यू टू द नेक्स्ट राउंड्स। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट इन कवर लेटर्स। नहीं, आई थिंक अगर अगर जो मार्केट सिचुएशन अभी चल रही है, अगर कोई वीजा स्पॉन्सरशिप वाली जॉब है तो उसमें कवर लेटर आपको कस्टम होना चाहिए। और या कस्टम होना चाहिए आपका। और आपका बेसिकली आप जैसे अभी कॉन्टो में हमारी आई हुई थी तो एचआर ने मुझे ये बात बोली थी कि हमें जो ऐसा बंदा चाहिए जो सेम
डोमेन का बंदा हो। फॉर एग्जांपल हमें रेवोलू को काफी रेवोल क्या नाम है इसका, रेवोलूट नाम है ना यार एप्लीकेशन जो है यूरोप में, या वाइस। तो हमने दो तीन एप्लीकेंट्स को हमने अप्रोच भी किया था जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस रखते थे। सो अगर आपका कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप कवर लेटर में वो डालो। फॉर एग्जांपल आपने कोई बैंकिंग एप्लीकेशन बनाई है, क्योंकि कॉन्टो एज अ बैंकिंग एप्लीकेशन। सो आप कवर लेटर में लिख सकते हो कि यार मैंने इस डोमेन में काम किया और जॉब डिस्क्रिप्शन में जो ये वाला पार्ट है इसको इसका एक्सपीरियंस मेरे पास है, सो आई एम अ गुड फिट फॉर दिस जॉब। सो आप ये चीजें लिखोगे तो अगले को इंटरेस्ट होगा, हाँ यार इसका एक्सपीरियंस है। और एचआर बेसिकली, सॉरी टू से, वो इन अ वे डम होते हैं कि उनको बस एक चीज बता दी जाती है कि यार हमें सॉफ्टवेयर का बंदा चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और वो चीज देख रहे होते हैं। हमें डोमेन का बंदा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी पर्टिकुलर टीम के लिए हायर कर रहे हैं बंदा, सो वो उसमें देख रहे होते हैं चीजें कि यार ये बंदा फॉर एग्जाम्पल लॉजिस्टिक का है, तो अगर अगला बंदा भी लॉजिस्टिक्स का है तो वो उसको हायर कर लेंगे कि यार इसको पकड़ो। सो कवर लेटर में आपको ये बताना होता है कि मैं कितना रेलेवेंट हूँ इस जॉब पोस्ट से, या इस अम, जो भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे कितना रेलेवेंट हो। सो मेक श्योर दैट यू कम्युनिकेट दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली। ओके। यप, ये आखिरी पॉइंट है आई थिंक, और ये काफी हेल्प किया है मुझे, तो मुझे एटलीस्ट, बस ये मैंने, आई डोंट नो, ये मैंने कहीं सर्च नहीं किया था, बट मैं अपनी सीवी में अपने चौथे, मतलब मैं अपने नाम के बाद और अपनी गिटहब लिंक्स के बाद मैं जो एक चीज डालता हूँ, ये डालता हूँ कि रीसेंट एक्टिविटी मैंने क्या की है। आई थिंक ये मुझे काफी हेल्प की है ये चीज, बिकॉज जब भी मैं लिखता था तो जब भी मेरा एचआर इंटरव्यू होता था तो वो इसी चीज को देख के इम्प्रेस हो जाती थी कि भाई तुम स्पीकर हो, पब्लिक स्पीकर हो, और तुमको मतलब हमारा कोई डिजिटल मतलब फुटप्रिंट है आपका एज अ डेवलपर, राइट? दैट रियली हेल्प्स यू। अगर आपने मीडियम आर्टिकल लिखे हुए हैं, आप लिंक्डइन पे काफी पोस्टिंग कर रहे हो, या आप पब्लिक स्पीकर हो, या आपकी फेसबुक जैसे हम लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, आप ये करते हो, ये डालो। ये चीजें आप करोगे तो बहुत आपको फायदा होता है इस चीज का। और इससे जो है ना, आप बेसिकली जैसे मैंने पहले बोला था, आप नैरेटिव ड्राइव करते हो बेसिकली। आप जब भी कोई भी एचआर का इंटरव्यू होता है ना, आप जब ये बात बोलते हो ना तो इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मतलब आपने भी, फॉर एग्जांपल मैंने अभी स्विफ्ट यूआई का नेविगेशन स्टैक पे एक पब्लिक स्पीकिंग सेशन दिया था, राइट? सो मुझसे एचआर ने ही पूछा कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की, क्या देखते हो, कैसे अपने आप को अपडेट करते हो। सो वो चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। एंड देन बेसिकली आपसे वो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन कह रही, वो इधर उधर क्वेश्चन नहीं कह रही। सो मोस्टली शायद मे भी पॉसिबल उसके पास ऐसे क्वेश्चन हो जो मुझे नहीं आते हो, बट उसने पूछे ही नहीं, क्योंकि मैंने उसको पहले से ही अपने पॉइंट बता दिए थे कि ये डिस्कस करेंगे हम मतलब पॉसिबली हम डिस्कस कर सकते हैं, उसने किया डिस्कस। सो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। यप। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके। सो पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मैंने देखा है बहुत लोग पूरा पूरा पेज की पोर्टफोलियो लिखे हुए होते हैं। आई थिंक मैंने जितने भी इंटरव्यूज लिए हैं हमारी जॉब पोस्ट में, हमने कभी ये नहीं लिखा कि कोई 10 बिग प्रोजेक्ट्स किए हों किसी ने तो हम उसको हायर करेंगे। आई थिंक एक सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है, वो ये होती है कि आपने सिर्फ एक दफा अपलोड की हुई हो एप्लीकेशन ऑन ऐप स्टोर, आपको पता हो कि किस तरीके से एप्लीकेशन ऐप स्टोर होती है। सो पोर्टफोलियो में अगर आपके पास हर प्रोजेक्ट कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और आपने पेम्पर्स के लिए जैसे एप्लीकेशन बनाई है, मेरे दोस्त ने एक एप्लीकेशन बनाई पेम्पर्स के लिए, एंड आई वाज लाइक यार तुमने बहुत टाइट काम किया, पेम्पर्स के लिए एप्लीकेशन बना दी है। तो हाँ, अगर आपने ऐसी कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाई है तो आप 10, भले 10-15 लिख दें आप एप्लीकेशन। बट अगर आपने नॉर्मल सी मीडियोकर सी एप्लीकेशन बनाई है, तो आप अगर एक दो भी एप्लीकेशन डालते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। और आप अगर बता देते हैं कि मैंने कौन सा टेक स्टैक यूज किया, दैट्स टोटली फाइन। दो तीन एप्लीकेशन इज फाइन, और जिससे आपकी सीवी भी थोड़ी, रेज्यूमे भी थोड़ी सी मिनिमलिस्टिक लगती है। सो दैट्स टोटली फाइन। एक दो बड़े प्रोजेक्ट डाल दें, दैट्स। हम्म। हम्म।
या या तो हाँ, इसमें ये भी है कि आप जो अपने पोर्टफोलियोज जो गिटअप पे डाल सकते हैं, राइट? यही बोला था। ये गिटअप पे, लिंक्डइन पे, जहाँ भी डाल सकते हैं आप, डाल मतलब कर सकते हैं, राइट? सो इट डिपेंड्स। सो यप, इट डिपेंड्स कि आपके पोर्टफोलियो किस तरीके से हैं, सो उस तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट तो ये है बेसिकली। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है? हाँ, प्लेटफॉर्म्स या लिंक्डइन। लिंक्डइन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है टू find any job, be it in IT or be it in any, I think, any field. So LinkedIn, yeah, LinkedIn is one of the best, I would say, platforms to find any job related to any field. आई थिंक नेक्स्ट पे मैं ट्विटर इसलिए बोलता हूँ कि अगर ट्विटर पे आपका अकाउंट अच्छा है और आपने कम्युनिटीज ज्वाइन की हुई हैं, तो वहाँ पे बेसिकली जो डेवलपर्स होते हैं, वो अच्छे डेवलपर्स ट्विटर यूज करते हैं बेसिकली ना। मतलब जितने भी आपके ये डॉनी वेल्स हो गए आपके, जॉन सैंडल हो गया, और एक और दो तीन और हैं, मार्टिन रोबर्टो है, ये यूज करते हैं लिंक्डइन, और ये बेसिकली वहां पे अप्रोचेबल हैं काफी। आप इनको इजीली ट्विटर पे जो है फॉलो करके इनसे बात कर सकते हैं मैसेज पे। मैंने काफी बात की इनसे। सो इनसे बेसिकली आप बात करके आप एक संगत कर लेना इनसे, तो इनकी कम्युनिटी बनी होती है, कम्युनिटी है आईएएस डेवलपमेंट की, तो वहां पे लोग अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर कर रहे होते हैं, और वहां पे जॉब, मतलब वहां पे ऐसा होता है कि हाँ, किसी को जॉब चाहिए, तो आप उनसे बात करते हो मैसेज पे, और वो एक एक अच्छा एनवायरनमेंट हो जाता है कि हाँ ठीक है, अगर आपने उसे थोड़ी बहुत भी अच्छी नोहा हो गई ना आपकी, सो मे बी पॉसिबल वो नेक्स्ट महीने 2 महीने बाद अगर उसकी कंपनी में जॉब आती है तो शायद आपको रिकमेंड कर सकता है। एंड दैट्स वेयर लाइक जिस थर्ड आखिरी पॉइंट जो है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो पप्पा वाली बात है, बेसिकली ये बहुत सही है। बिकॉज मैंने यहाँ पे भी जर्मनी में काफी लोग देखे हैं देसी, जिनके एलुमनाई ने काफी हेल्प किया उनकी। फॉर एग्जांपल एक लड़की मुझे से बात हुई थी जो नर्स की थी, और उसकी जॉब ऐसे हुई कि उसने सिंपल और सिंपल अपने एलुमनाई में पोस्ट कर दिया कि मुझे जर्मनी आना है और मेरी जॉब करवा दें। तो वहां की जो एलुमनाई के कुछ थे ना, उन्होंने बस बता दिया कि लड़की बहुत अच्छी, पढ़ने में अच्छी है, सो उसकी 1 महीने में जॉब हो गई। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम ऐसा सर्कल बनाएं जिसमें, इट्स नॉट, मैं ये नहीं कह रहा ये कोई रिसोर्स वाला सीन है, बट सोर्स वाला सीन है, बट ऐसा होता है कि आप एटलीस्ट इंटरव्यू तक तो पहुंचा देते हो अगले को। बाकी, हाँ, बाकी बाकी आपका अपना काम है। सो यही चीज मैं भी करना चाह रहा हूँ। मैं भी, हमारे भी ग्रुप्स बन रहे हैं काफी। सो जैसे अभी एक ग्रुप बनाया था मैंने जिसमें काफी लोगों ने अप्लाई किया है, डिफरेंट, मेरे मेरे थ्रू काफी लोगों ने अप्लाई किया है। सो एक दो को तो इंटरव्यू की कॉल्स आ चुकी हैं। सो इट्स एंड फिर मैंने भी काफी जगहों पे इंटरव्यू दिए। मैं तो, मुझे भी वहां से ऑफर्स आई थी, तो मुझे पता है कि अगर कोई बंदा सिलेक्ट होता है किसी इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, मोस्टली मुझे पता होगा उस इंटरव्यू प्रोसेस से, बस पिछले 1 साल में जो मैंने अपनी सीवी खराब की है, मुझे पता है। मैंने कोई, मतलब हर कंपनी को मैंने इंटरव्यू, मतलब मैं टेक्निकल इंटरव्यू तो गया हूँ हर कंपनी का। एंड रिसेंटली, हाँ, सो मुझे काफी पता है। सो अगर किसी को इंटरव्यू कॉल आती है, सो डू गेट इन टच विद मी। मैं इजीली, मोस्ट प्रोबेबली मैंने शायद उसके कुछ ना कुछ किया हुआ हो प्रोसेस। सो या, अगेन ग्लास डोर है। ग्लास डोर में बेसिकली आप कुछ नहीं करते। मेरा जो ट्रिक होती थी वो ये होती थी कि ग्लास डोर से मैं डिस्क्रिप्शन उठाता था, और मैं ईमेल्स पोस्ट कर दिया, ईमेल्स गेट करता था, या एचआर का नाम उठाता था और लिंक्डइन पे जाके उसको अप्रोच कर लेता था। अप्रोच करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, आप बहुत तरीकों से अप्रोच कर सकते हो, बट सलाम करना अच्छी बात होती है, बट डायरेक्ट अपनी क्यूरी लिख दो तो बेटर है। क्योंकि हाँ, सलाम के साथ, ऐसा नहीं है कि अस्सलाम वालेकुम शायान भाई और पूरी तमीद बांध रहे हैं। मोस्टली ये होता है कि आप सिंपल अपना बता दो, और पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस करके आया करो यार। मतलब अगर आपने अप्लाई करना है तो आप मुझे बताओ कि यार मैंने ये कर चुका हूँ, आप मुझे कुछ हेल्प कर दें कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? दैट रियली हेल्प्स। अदरवाइज अगर आएंगे आप गोरा कागज बनते हुए कि यार मुझे कुछ नहीं पता, एंड एंड लाइक आप मुझे हेल्प कर दें, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, बिकॉज इट्स रियली लाइक, ऑब्वियसली नहीं कर सकते हम चीजें उसमें। सो मुझे पता ही नहीं है मैं क्या करूँ उसमें। तो
अमान भाई आपका जो 1 मिनट है ना खत्म होने वाला है सर, इसके बाद आई थिंक ये खत्म ही कर देते हैं हम। हाँ हाँ हाँ, इसमें, हाँ, और इसमें हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यही है। तो इसमें मैं थोड़ा सा बस चांस कांटे के बारे में बता दूं। अम, उसके अलावा यार एक और चीज है जो मुझे डिस्कस करनी है, वो रिलेटेड टू दिस चांस कांटे है। अभी इसकी लेजिस्लेशन हो रही है, और ये जो इनका लिंक है ये बेसिकली इनकी पार्लियामेंट का लिंक है, और ये इनका एक अपॉर्चुनिटी कार्ड बेस्ड ऑन अ पॉइंट सिस्टम आ रहा है। होपफुली वो इस साल या अगले साल तक ये इसका हो जाएगा। कुछ लेजिस्लेशन हो सकती है इसकी। सो डू ट्राई टू लाइक इसको देखते रहो, बिकॉज आई थिंक ये काफी अच्छा चांस है टू मेक इनटू जर्मनी। बिकॉज इसमें सिर्फ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, और इसमें यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए, एंड देन आप यहाँ पे आ सकते हो, और आप यहाँ पे इवन पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। बिकॉज जो जॉब वीजा नॉर्मल वाला है उसमें आपको परमानेंट जॉब मिलनी है, और सेम फील्ड की मिलनी है, और वो 5 साल के जॉब एक्सपीरियंस के बाद आपको मिलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो ये कार्ड है, जो कि होपफुली ये 1 वीक पहले की न्यूज़ है, जिसमें ये उन्होंने बिल पेश किया है, और बिल काफी लाइक ये आखिरी मराइल में है होने के। तो इस पे नजर रखते रहो, और ऑब्वियसली बात है जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। जैसे जॉब में भी होता है भाई, 2019 से मैंने अप्लाई करना शुरू किया था। उस वक्त कंपटीशन कम था, आई वुड से। अब बहुत ज्यादा है, अब लोगों को हर किसी को जर्मनी आना है। So ये भी ऐसे ही है, जिसको इस कार्ड का पहले पता हो आने से पहले, तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। आई थिंक इस पे नजर रखो। जैसे ही ये कोई इसको ये बिल पास होता है और इसकी लेजिस्लेशन कंप्लीट होती है, आई थिंक यू शुड ट्राई आउट, एंड आप इस पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। एंड देन 2 साल का एक्सपीरियंस बहुत कम है, इजीली आप यहाँ पे आ सकते हो, compared to job search visa, which is quite different than that. इसके अलावा क्या है, इसके अलावा स्टोरी टाइम है। आई डोंट थिंक सो कि हम स्टोरी टाइम तक पहुंच पाएंगे, बट या स्टोरी टाइम क्या है भाई। चलो स्टोरी टाइम नौमान भाई जा चुके हैं, वरना मैं स्टोरी टाइम नौमान भाई के साथ ही करनी थी मुझे। यप 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 यप। आई डोंट नो कितने लोग हमें देख रहे हैं उस। हम्म। स्टोरी टाइम 9 लोग देख रहे हैं हमें, ठीक है। तो स्टोरी टाइम बेसिकली ये तो हमारा हो चुका है पूरा, बट स्टोरी टाइम में मैंने यही समझाना था कि मेरे साथ 2019 में एक वाकया हुआ था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा कुछ सीन हो गया था। बेसिकली वंस अपॉन अ टाइम आई इंटरव्यूड फॉर एन आईएएस पोजीशन इन एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी, अ कंट्री इन यूरोप। लोगों को पता होगा इसका। 2019 की बात है, आई थिंक नवंबर की, कि जिसमें मेरा एटलीस्ट मुझे इनविटेशन आ चुका था फॉर मीट एंड ग्रीट, एंड वाज ऑलमोस्ट देयर टू गेट माय ड्रीम जॉब। और उन्होंने मुझे इनवाइट किया था फॉर अ मीट एंड ग्रीट। इसमें यूजली जर्मनी में भी ऐसा होता है, कुछ कंपनीज आपको बुलाती हैं जस्ट टू फील कि आप किस तरीके से टीम के साथ मीट करते हो। तो उसमें ये मेरा फ्लाइट कंफर्मेशन का पूरा अ, एक वो है कि आपको लगे ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कुछ, बट इट वाज क्वाइट, इट वाज क्वाइट लाइक रियली गुड सीन। तो मेरा यही सीन था, बिल्कुल मेरे को जाना पड़ेगा, और आई वॉज रियली एक्साइटेड टू गो देयर, बिकॉज मैंने टेक्निकल इंटरव्यूज कर चुका था, मैं सब कुछ हो चुका था। दे वर लाइक जस्ट कि शायद आ जाओ हम मिलेंगे, और इट वाज काइंड ऑफ लाइक मीट एंड ग्रीट। 1 हफ्ते के लिए वियन्ना जाओ, और वियन्ना इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट लिवेबल सिटीज, अगर किसी को पता है। And I got this message like soon you will be visiting us in Vienna and we are already looking forward meeting you here and on your first day plana plana plana. So I was like really like कि मैं जा सकता हूँ, like मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी मैं क्वालिफाई कर गया हूँ। एंड लिटरली लाइक आई वाज लाइक रियली कि मैंने सबको बता दिया था
ये भी एक लर्निंग है कि जब तक आपकी चीज हो ना जाए, जब तक आप किसी को नहीं पता हो, बस नजर लग जाती है, नजर इज रियल, नजर लग जाती है। सो मैं फिर से मैं फिर से ले गया, चलो चलो वीजा लेने चलो इस्लामाबाद। इस्लामाबाद मुझे बुलाया था उन्होंने, और मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। एंड मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया, और काफी बुरा लगा था मुझे। बस फिर मुझे कंपनी ने ही बोल दिया कि अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया, सो वी कांट प्रोसेस यू अप। सो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने मुझे बोला, रुको जरा, कहाँ जा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। एंड बिलीव मी, मतलब मैं कोई 2 साल से जॉब अप्लाई कर रहा था, और जब आपका हो जाए और आपको कंपनी बुला भी रही है ऑस्ट्रिया, और आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए, सो दैट्स रियली लाइक दैट्स वाज अ सेटबैक फॉर मी, कि मैं पिछले 2 साल से अप्लाई कर रहा था और मेरा एक जगह हो गया है बहुत मुश्किलों से, एंड देन मुझे ऑस्ट्रियन एम्बेसी ने बोल दिया कि आप नहीं आ सकते, बिकॉज फॉर सम रीजंस, राइट, वो रीजंस बहुत बचकाना थे, कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, जबकि मुझे इनविटेशन आ गया था, सब कुछ आ गया था। सो तो लेसन यही है कि भाई हर चीज में अल्लाह की मसलियत होती है भाई। सो मेरा जो कहने का मकसद ये है कि जितना अर्ली आप फेल होते हो, उतना जितना अर्ली और फास्ट फेल होते हो, उतना बेटर है, राइट। अगर आप ट्राई नहीं करोगे, आप ये चीज देख रहे हो कि यार मुझे नहीं आता, या मुझसे नहीं होता ट्रायल टास्क, या मुझे एंजाइटी है इंग्लिश बोलने की, या मुझे एंजाइटी है इंटरव्यू देने की। बिकॉज मैंने बहुत से लोगों को देखा है, एक इंटरव्यू के बाद वो बोलते हैं, यार आई एम नॉट गुड गुड इनफ। मैं या तो इम्पोस्टर सिंड्रोम में होते हैं वो, कि यार मुझे नहीं आता। हम लोग एमवीपी पे काम कर रहे होते हैं, हम यूनिट टेस्टिंग नहीं करते। कोई नहीं करता यूनिट टेस्टिंग, मैंने भी नहीं की थी, राइट, मुझे भी नहीं आते थे यूआई टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, स्टिल मैं बहुत नहीं करता। मौत चढ़ती है यूआई यूनिट टेस्ट लिखने में, और सीआईसीडी को हाथ लगाने में नहीं होता भाई, हमें सिर्फ कोड चाहिए, कोड कर देंगे हम। कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट दैट कि आपको फेल होते रहना है, फेल हो गए एक दफा पास होगा, यहाँ पे आगे फिर आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, राइट। सो इट्स जस्ट दैट कि बी कंसिस्टेंट, अप्लाई करते रहो। चीजें होती हैं, चीजें नहीं भी होती। और मार्केट का अंदाजा पता है कि आपको कितना बबल बस्ट हुआ है फॉर ले ऑफ्स। अभी मुश्किल हालात हैं, बट यू नेवर नो। आप मुझसे रिप्लाई, मुझे मैसेज करो, मुझसे हेल्प मांगो, रादर देन मुझे सलाम करो, मुझसे हेल्प मांगो आके, कि मैंने ये कर दिया है, अब मुझे बता दें क्या करना है। सो अच्छा, इसमें एक और चीज है, जो कि ये गिटहब की रिपॉजिटरी है, हायरिंग विदाउट व्हाइट बोर्ड, मैं ये पोस्ट कर दूंगा। इसमें सारी रिपॉजिटरीज हैं। आप ये वहाँ देखो, वहाँ पे काफी कंपनीज है जो विदाउट व्हाइट बोर्ड इंटरव्यूज करती हैं, लाइक वो ट्रायल टास्क भेज देंगी, फिर आप वो ट्रायल टास्क करोगे, एंड दैट्स दिस इज बेसिकली रियली प्रैक्टिकल फॉर मी। मुझसे नहीं होते व्हाइट बोर्ड इंटरव्यूज, हैकर एंड नहीं होते मुझसे। मैं वही, तो मैंने ये ढूंढी थी, ये चीज मुझे मिली है गिटहब की। ये जाके इसमें इंटरव्यू हायर करो। जॉब पोर्टल्स के बारे में पता ही है क्या हो सकते हैं, ब्लास्ट हो रहा है जैसे हमने पहले कर दिया। Yeah, I think that's it for it. I think हमारी स्ट्रीम काफी अच्छी गई है, और हमें 11 लोग देख रहे हैं, राइट। अगर कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन किसी ने किए हैं यहाँ पे। वैसे मैं क्वेश्चन ले नहीं सकता, बिकॉज आई डोंट नो, दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रीम। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे लिंक्डइन पे पोस्ट कर दें। और या, आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फॉर मी। या, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई थिंक हमें 15 लोग देख रहे हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हम स्ट्रीमिंग करते रहेंगे। मेरा नेक्स्ट जो एम है वो ये है कि हम स्टार्ट करें कि एचआर में किस तरीके से आपको हेल्प आउट हो सकती है, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है एचआर को, किस तरीके से ट्रायल टास्क को अप्रोच करना है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग एक ट्रायल टास्क लें, और उसको इम्प्लीमेंट करें। और मेरे पास बहुत सारे, अगर आप गिटहब पे जाओगे, मेरे पास बहुत पड़े हुए हैं ट्रायल टास्क। मैं कोशिश करूंगा कि हम ट्रायल टास्क करें विद न्यू टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल टीसीए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं टीसीए पे एक ट्रायल टास्क करूं, एंड वो काफी हेल्पफुल करता है लोगों को। कमेंट्स 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 आ रहे हैं हमारे पास। चैट बंद की हुई, ओ सॉरी यार, चैट बंद की हुई हमने। दैट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं होता यार, मैं चैट खोल देता हूँ।
चैट 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 ऐड वीडियो चैट डिसेबल की हमने। शो मोर चैट। या लाइव चैट बहुत डिसेबल है हमारे लिए, सॉरी फॉर दैट। बट या नेक्स्ट टाइम देखते हैं इस पे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम हम बेटर करेंगे इसको और अच्छे तरीके से करेंगे। तो कोशिश यही है मेरी कि हम लोग ट्रायल टास्क करें और यूरोप में मतलब जितनी हेल्प हो सकती है, बस इतना सैचुरेटेड हो गई है मार्केट भी कि जितनी हेल्प हो सकती है हम करेंगे। ट्रायल टास्क भी कर सकते हैं हम साथ में। हम किसी रैंडम बंदे को जिसको काफी जैसे साद उम्र है एक बंदा, लड़का, ये काफी है कि अगर किसी को भी आना है स्ट्रीम में तो हम ये कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन कोई भी ट्रायल टास्क लें और उसको करें साथ में। मेरी भी लर्निंग होगी, आप लोगों की भी लर्निंग होगी, एंड वी कुड डू सम काइंड ऑफ कोलैबोरेशन टुगेदर। सो हम ऐसे कर सकते हैं। तो आई थिंक ऐसे रहेगा। एंड या डू सब्सक्राइब और इसको शेयर करें और जितना हेल्पफुल होगा एक दूसरे की हेल्प करेंगे एंड देन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा होगा। ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड इंशाल्लाह जल्दी हम और स्ट्रीमिंग भी करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड या और या जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।